हाय स्टूडेंट्स, हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। जेके एसएसबी नायब तहसीलदार के सिलेबस का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। हमें बताना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा जो कि इनस्क्राइब है इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल में बनाई गई है, ऑफ यूनिट रेडियस, जिसका रेडियस क्या होगा, यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 हो। यहां मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरह से। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल किस में है, इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये एक सर्कल में है। तो हम इस तरह से इस पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पर सेंटर होगा, इस सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस है वो 1 के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें बताना है इसका एरिया क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा हमने सर्कम सेंटर में इस चीज को पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। अब देखो, एरिया निकालने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें ए मालूम होना चाहिए, मतलब हमें साइड ऑफ ट्रायंगल मालूम होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर को निकालेंगे, अगर हमें मालूम होगा कि ए क्या होगा, तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए। अब ए कैसे निकलेगा, मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी सर्कम सेंटर में, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है तो उसमें आर क्या होता है, इस आर को, ये जो रेडियस होता है, ये जो सर्कम रेडियस होता है मैंने आपको बताया, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे। और ये आर किसके बराबर होता था, a/√3, a/√3। तो अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आर कितना है, आर 1 के बराबर है, ये रेडियस 1 के बराबर है। तो आर की जगह 1 लिखेंगे और यहाँ a आएगा, डिवाइड में रूट आएगा। √3 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा √3, इंप्लाइज a इक्वल टू √3। अब ए साइड हमारे पास निकल कर आया है। अब हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम जानते हैं एरिया बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा, √3/4। अब ए की जगह हम √3 लिखेंगे, √3, और इसको स्क्वायर करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3√3/4, √3/4। तो ये होगा इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा हमारे पास एरिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, √3/4। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ इट इज इन रेडियस इज। हमें इन रेडियस का रेडियस बताना है। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सी ट्रायंगल होगी और ये इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। हमें यहाँ से इन रेडियस निकालना है। अब आपको मालूम होगा कि इन रेडियस हमने कहाँ पर पढ़ा था, इन रेडियस हमने पढ़ा था जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, इस तरह से जब हमने एक ट्रायंगल बनाई थी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी और इस ट्रायंगल के अंदर हमने इस तरह से एक सर्कल ड्रा किया था। अब इस सर्कल, ये जो होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको कहा जाता है इन रेडियस। वो हमें बताना है कि वो कितना होगा, इन रेडियस क्या होगा। तो इस केस में इन सेंटर में आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि इन रेडियस में जो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो बराबर होता है आर इंटू एस। ये मैंने आपको बताया था, एरिया बराबर होता है आर इंटू एस। आर का मतलब यही इन रेडियस, और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आर निकालेंगे
तो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू आएगा, आर यहाँ रहेगा, ए को डिवाइड में एस करेंगे, मतलब ए डिवाइड बाई एस, तो आर का वैल्यू क्या होगा, ए डिवाइड बाई एस। अब ए क्या है, ए है एरिया, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। अब हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा आर होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, हमारे साइड्स गिवन है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक 11 और एक 15। ठीक है, तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं आसानी से, और हम एरिया भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि एरिया कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइड बाई 2। तो 3 साइड 6 प्लस 11 प्लस 15 और डिवाइड में 2 करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 दैट इज 32। तो 32 और डिवाइड में 2 आएगा, इक्वल टू 16 आएगा। तो सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू क्या आ गया, 16। जब एस का वैल्यू 16 आया है तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, जब 3 साइड्स गिवन होते हैं हमें स्केलन ट्रायंगल में, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपल हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एस की जगह 16 आएगा, फिर 16 माइनस ए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ए लेंगे, 6 लेंगे, तो 16 माइनस 6 क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह से 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 होगा, 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 16 इंटू 10 दैट इज 160, मल्टीपल में 5 1 जा 5, तो आंसर आएगा हमारे पास 5 6 30, 5 1 5, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो हमारे पास आंसर आ गया रूट 800, रूट 800। क्या इस रूट 800 को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 400 इंटू 2, वो भी तो रूट 800 के बराबर आएगा। अब 400 जो है ये किसका रूट होता है, ये बराबर होता है 20 का, तो 20 बाहर आएगा और रूट में 2 आएगा, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, 20 रूट 2। अब देखो हम जानते हैं आर, अभी मैंने आपको बताया आर इन रेडियस क्या होता है, एरिया डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। अब एरिया हमने निकाला 20 रूट 2, डिवाइड में एस करेंगे, एस कितना है, एस is 16। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं, 5 से यहाँ 4 से होगा, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 4 16, तो हमारे पास आएगा 5 रूट 2 और डिवाइड में 4 आएगा, ये होगा आर। ठीक है, तो आर क्या होगा, 5 रूट 2 डिवाइड बाई 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, 5 रूट 2 डिवाइड बाई 4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 196। जो 3 साइड एक ट्रायंगल के हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 196 के बराबर आता है, एंड द रेडियस ऑफ इट सर्कमस्क्राइब इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस होगा, इस पे अगर हम कोई सर्कल बनाएंगे, उसका जो रेडियस होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, सर्कमस्क्राइब का मतलब है सर्कम सेंटर। ठीक है, जो हम ट्रायंगल के वर्टिसीज पर बनाते हैं उसको कहा जाता है सर्कम सेंटर। उसका जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और ये है हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। अगर हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस पर एक हम सर्कल ड्रा करेंगे इस तरह से, ये हमने इस पे एक सर्कल ड्रा किया है। ये जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको कहा जाता है सर्कम रेडियस। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 2.5, तो 2.5 यहाँ तक यहाँ है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है, और एक और चीज़ है लेंथ ऑफ 3 साइड्स, मतलब इस साइड और इस साइड को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो 196 के बराबर आता है। तो याद करो ज़रा कि इसमें एरिया क्या होता है, जब हमने एक सर्कम सेंटर बनाया उसमें ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो उसमें ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर, ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर। ठीक है, ए बी सी का क्या मतलब है, 3 साइड्स का प्रोडक्ट, और डिवाइड में 4 आर, और आर क्या है, आर यही होता है 2.5। अब यहाँ पर देखो
ए बी सी कितना है, ए बी सी है 196, तो यहाँ पर 196 लिखेंगे, डिवाइड में 4 करेंगे और मल्टीपल में आर, आर कितना है 2.5, आर क्या है 2.5, तो ये कितना होगा 196 डिवाइड में 4 इंटू 2.5, वो 10 के बराबर होता है, 4 5 20, 4 2 जार 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10, तो 10 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 196 डिवाइड बाई 10, तो 19.6 हमारा आंसर आएगा। ये हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 19.6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रायंगल विद साइड्स 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज। तो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है जिनके साइड्स गिवन है, ये एक ट्रायंगल है, एक साइड 13 है, ये मानते हैं 13, और एक 14 और एक 15 सेंटीमीटर है। इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर है। तो फिर से वही बात, इस तरह से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल है। हमें बताना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, और इस रेडियस को हम कहते हैं क्या, सर्कम रेडियस। अगर आपको याद होगा इसको कहा जाता है सर्कम रेडियस। हमें बताना है कि ये सर्कम रेडियस कितना होगा। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी ये पढ़ा था कि जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम लिखते हैं ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर, ये आर होता है सर्कम रेडियस। अब अगर हमें यही आर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इस आर को यहाँ लेंगे और ए को नीचे करेंगे, तो आर का जो वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू वो होगा ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स, और डिवाइड में करेंगे 4 टाइम्स एरिया, 4 टाइम्स एरिया। तो इस तरह से हम आर निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ खेल यहीं पर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ से आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा, आपको 3 साइड्स का प्रोडक्ट भी आपसे पूछा जाएगा या आपसे रेडियस पूछा जाएगा। तो आर क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर। ये हमने उस बेसिक लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। तो आर का ये वैल्यू होगा। तो ए बी सी हम जानते हैं, ए बी 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 और सी बी, 4 भी हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ से पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब आपके पास इस तरह से ट्रायंगल होगी तो एरिया कैसे निकलता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वही फार्मूला जिसको कहा जाता है हीरोनस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस पे हम रूट लगाते हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि एस क्या होगा। आप देखो 3 साइड्स गिवन है, एक है 13, एक है 14, एक है 15। इन तीनों को सम करेंगे, डिवाइड में 2 लिखेंगे, हमारे पास एस आएगा। तो ये कितना होगा 13, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस क्या होगा, प्लस होगा 13, तो क्या होगा 42 होगा। और 42 को डिवाइड में 2 करेंगे, तो ये होगा 42 डिवाइड बाई 2, हमारे पास एस आएगा, इम्प्लाइज तो एस का वैल्यू क्या होगा, 2 2 और 4, 2 1 2, तो एस का वैल्यू 21 आ गया। अब इस एस का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, एस की जगह 21 और एस माइनस ए, 21 माइनस ए क्या है 13, 21 माइनस 13, फिर क्या होगा 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, इस सारे के ऊपर क्या है रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 21 इंटू 21 माइनस 13 दैट इज 7, तो यहाँ पर 8 होगा, 21 माइनस 13 8 होगा, 21 माइनस 14 7 होगा, और 21 माइनस 15 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, 21 इस तरह से आएगा। तो इसको मल्टीपल करने पर क्या होगा, देखो अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले इस 21 जो होगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 7 को 7 ही लिखेंगे, और 6 को 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, हम इससे यहाँ रूट निकाल सकते हैं। 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, और ये 2 और ये 2, देखो ये जो 4 होगा ये किसका रूट होगा, ये बाहर आ जाएगा 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ये 2 और ये 2 इसको भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 3 और 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 7 और 7 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और क्या बचेगा, कुछ नहीं।
अब ये कितना होगा, देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 × 2 × 3 × 7 बचेगा। जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 × 7, 12 × 7 दैट इज 84, दैट इज 84। अब रूट नहीं आएगा, सॉरी, तो 84 हमारे पास आंसर आएगा एरिया। जब एरिया हमारे पास आ गया तो हम आर को निकाल सकते हैं। आर होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स ए मतलब एरिया। ए बी सी कितना होगा, 13 × 14 × 15 डिवाइड में 4 × 84। अब सबसे पहले 14 × 1 14, 14 × 6 होता है 84, ठीक है। अब इसके बाद 3 × 5 होगा, 3 × 2 होगा, तो यहाँ बचेगा 13 × 5 डिवाइड में 4 × 2 दैट इज 8। 13 × 5 क्या होता है, 5 × 3 15, 5 1 5, 5 + 1 is 6 डिवाइड बाई 8। तो ये क्या होगा, शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आर होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स ए। तो ये होगा 13 × 14 × 15 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ए का यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गया 84। अब 6 देखो यहाँ पर 14 × 1 एंड 14 × 6 होता है, फिर 15 को हमने किया है 15 3 से 3 5 3 × 2, तो इसको मल्टीपल करने पर हमारे पास 13 × 5 65 डिवाइड बाई 8 होगा। तो इसका वैल्यू होगा, देखो 8 × 8 64, 1 बचेगा तो 10 100 होगा, तो ये बचेगा 18 125। तो ये हमारे पास ये आएगा आर, तो आर का वैल्यू होगा 8.125। होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। बस आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि हमें क्या पूछा गया है, हमें क्या निकालना है और हमारे पास गिवन क्या है। ये चीज़ें अगर क्वेश्चन में समझ आती है तो बहुत आसान रहता है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर and circumference of its in circle is 88 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है गिवन, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम जानते हैं इन सर्कल क्या, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल के अंदर होता है। तो हमारे पास पहली बात ये गिवन है कि ये जो 3 साइड से इनका पेरीमीटर, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके बराबर है, वो है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा एस, तो इसमें हम डिवाइड 2 से करते हैं, 30 डिवाइड बाई 2 आएगा, जो कि एस किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर। तो एस हमारे पास आ गया है 15। अब देखो बेसिकली एरिया क्या होता है, एरिया हम जानते हैं वो होता है बराबर आर इंटू एस, आर इंटू, इस केस में एरिया होता है आर इंटू एस। आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। अब एक चीज हमने निकाली है सेमी पेरीमीटर, अब हमें ये आर निकालना है कि आर क्या होगा। तो इस आर को निकालने के लिए हमारे पास गिवन है सर्कमफ्रेंस, याद रखना सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यहाँ पर कितना है 88। अब यहाँ से हमें ये समझना है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। इसको हम आगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे उसके लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है। तो 2 पाई आर क्या होता है, ये आपको यहाँ याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब क्या होता है, ये है 2, अब ये किसके बराबर है, ये है 88 के बराबर। सबसे पहले 2 को 44 बार हो जाएगा, फिर यहाँ पर पाई क्या होता है, पाई होता है 22 डिवाइड बाई 7, आर इक्वल टू 44। अब 22 इंटू 1, 22 इंटू 2 आएगा, आर का वैल्यू 7 इंटू 2 14 होगा, तो आर का वैल्यू क्या होगा 14। अब हमने एस भी निकाला, हमने आर भी निकाला, तो एरिया क्या होता है आर इंटू एस, तो एरिया क्या होगा, आर कितना है, आर है 14, मल्टीपल करेंगे 15, 15 इंटू 4 60, 6 कैरी 15 1 15 6 21, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास एरिया जो हमें निकालना था। ठीक है यहाँ तक, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं और आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।